अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं मुंह की स्मेल और दांतों में कैविटीज यानी कीड़े को रोकने के लिए एक बेहतरीन इलाज के बारे में। सोचिए आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला सिर्फ इसलिए अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही होती है। या फिर आप रोज ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी दांत पीले नजर आते हैं। कभी ठंडा पानी पीते ही दांतों में बेचैनी और दर्द होता है। दांतों में कैविटी की वजह से खोखलापन हो चुका है और मसोड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। रिसर्च बताती है 40 साल के बाद 90% लोगों में कोई ना कोई डेंटल प्रॉब्लम होता है। इन सभी मसाइल के लिए दांतों की सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। टूथपेस्ट, माउथ वॉश और डेंटल प्रोसीजर सिर्फ दांतों की ऊपर वाली सतह साफ करते हैं। असल मसला ये होता है कि बैक्टीरिया और मसूड़ों में कमजोरी रह जाती है, जिसके लिए आज एक होममेड टूथ पाउडर बताने लगा हूँ, जिसे घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ दांतों की सफाई बल्कि जड़ें मजबूत करती है, कैविटीज नहीं होती, मुंह की बदबू खत्म होती है और ओवरऑल मुंह की सेहत बेहतर हो जाती है। इस घर में बनने वाले पाउडर को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दांतों में मसाइल अक्सर होते क्यों हैं। देखें, जब हम मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया चीनी को एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड आहिस्ता आहिस्ता दांतों के इनेमल को कमजोर कर देता है और कैविटीज यानी कीड़ा लग जाता है। इसी तरह जब दांतों पर प्लेक जमा हो जाता है तो पीली सी लेयर बन जाती है, खासकर अंदरूनी साइड से होता है। इस प्लेक की वजह से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उनसे खून आना शुरू हो जाता है और मुंह से बदबू आती है। अगर प्लेक को वक्त पर ना हटाया जाए तो मसूड़े और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं, जिसके बाद डेंटिस्ट के पास जाते हैं, स्केलिंग, फिलिंग, आरसीटी करवाते हैं और हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद वही मसला फिर से वापस आ जाता है। तो फिर असल और मुस्तकिल हल क्या हो सकता है, जिसके लिए कुछ कुदरती चीजों का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है, जिनसे ऊपर बताए गए तकरीबन सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो लगभग हर डेंटल प्रॉब्लम का हल बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल होना है। नंबर 1, ट्रिफला। सबसे पहले नंबर पे ट्रिफला है, जो 3 मुख्तलिफ फलों से मिलकर बनने वाला पाउडर होता है, जो दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। ट्रिफला में आंवला, हरीर और बहीरा नाम के 3 फ्रूट्स शामिल किए जाते हैं। उनका पाउडर बनाया जाता है। ये तीनों फल मिलकर मुंह के अंदर बैक्टीरिया को कम करते हैं और दांतों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। जब मुंह में ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं तो प्लेक जमा हो जाता है, जिससे दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं और खून आना शुरू हो जाता है। ट्रिफला अपनी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से प्लेक बनने से रोकता है और मसूड़ों की सूजन को कम करता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल मसूड़ों को टाइट करता है और उनसे खून आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। ट्रिफला मुंह की बदबू का भी एक कुदरती इलाज है। ये मुंह के अंदर मौजूद नुकसान देने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है, जो बदबू पैदा करते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक और हर्बल टूथपेस्ट में ट्रिफला को बहुत अहमियत दी जाती है। इसके अलावा ट्रिफला दांतों की सेंसिटिविटी को कम करता है और कैविटीज बनने के खतरे को भी घटा देता है। ये इनेमल को सीधा रिपेयर तो नहीं करता, लेकिन दांतों को और ज्यादा नुकसान से बचाता है। मुख्तसर ये कि ट्रिफला सिर्फ दांत साफ करने का जरिया नहीं, बल्कि दांतों और मसूड़ों की ओवरऑल सेहत को बहुत फायदा देता है। नंबर 2, लौंग। दूसरे नंबर पे लौंग है, जिसे सदियों से दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपने घरों में आमतौर पर लौंग सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये मुंह के कई मसाइल का कुदरती हल भी है। लौंग में एक खास कंपाउंड यूगिनोल होता है। ये कुदरती पेन किलर और एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ये उस जगह को सुन्न कर देता है, इसलिए जब दांत में दर्द हो या सेंसिटिविटी हो तो लौंग फौरन आराम देता है। ये मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को कम करता है, जो कैविटीज और इन्फेक्शंस का सबब बनते हैं। लौंग मसूड़ों की सूजन को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। अगर मसूड़ों से खून आता है तो लौंग का मोतदिल इस्तेमाल इस मसले को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है। इसके अलावा लौंग मुंह की बदबू को भी खत्म करता है, क्योंकि बदबू पैदा करने वाले जर्म्स को ये खत्म करता है। नंबर 3, जावा प्लम सीड्स। तीसरे नंबर पे जावा प्लम सीड्स यानी जामुन के बीज का पाउडर है। जामुन के बीज में पॉलीफिनोल्स और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और कैविटीज से बचाते हैं। जामुन के पत्ते भी नेचुरल एस्ट्रिंजेंट और विटामिन सी से भरपूर होते हैं,
जो मसूड़ों को मजबूत करते हैं और खून आने से रोकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रेमेडी में जामुन के पत्ते सुखा के उसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, रॉक साल्ट। चौथे और आखिर में रॉक साल्ट इस्तेमाल करें, जिसमें हल्की सी अब्रेसिव पावर होती है जो दांतों पर जमी हुई प्लेक और पीलेपन को दूर करती है और दांतों की कुदरती सफेदी वापस लाती है। ये दांतों के कई मसाइल ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ टू प्रिपेयर। इस बेहतरीन टूथ पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच जामुन के सूखे और सफ़ेद बीज लें। उन्हें हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लें। ध्यान रहे आंच तेज ना हो। फिर इन्हें मिक्सर में डालकर बहुत बारीक पीस लें, जिसे खुश्क साफ बाउल में डाल लें। इसमें 1 चम्मच ट्रिफला पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच लौंग का पाउडर और 1 छोटा चम्मच रॉक साल्ट ऐड करें। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हर चीज़ बराबर मिल जाए। जब पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसे शीशे की बोतल या जार में महफूज कर लें। प्लास्टिक के डब्बे में रखने से परहेज करें, ग्लास की बोतल इस्तेमाल करें। हाउ टू यूज़। इसे इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है। रोज़ ब्रश करते वक्त थोड़ा सा पाउडर लें और सॉफ्ट ब्रश की मदद से अपने दांतों और मसूड़ों पर हल्के हाथ से मसाज करें। ज़्यादा जोर ना लगाएं, 1 से 2 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता मसाज करते रहें। फिर मुंह को पानी से अच्छी तरह साफ कर लें। जब आप इस पाउडर को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपके मुंह में एक ठंडी और फ्रेश फीलिंग महसूस होगी। जो ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून आता था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। दांतों पर जमा हुआ पीलापन और चिपचिपापन जो गंदी सी फीलिंग देता था वो भी वक्त के साथ कम होना शुरू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा जो चीज आप नोटिस करेंगे वो है मुंह की बदबू में कमी होना, और वक्त गुजरने के साथ ये मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। अगर आप इस नुस्खे को 6 से 8 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपके मसूड़े ज्यादा टाइट और मजबूत हो गए हैं। दांतों का हिलना भी काफी हद तक कम हो जाता है। लंबे अरसे तक इस्तेमाल से कैविटीज और टार्टर बनने का खतरा भी कुदरती तौर पर कम हो जाता है। शुरू में इस पाउडर को रोजाना इस्तेमाल करें। जब आपके दांत हेल्दी महसूस करना शुरू कर दें तो फिर इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 मरतबा काफी हो जाता है। एक दफा में इसे 3 से 4 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहें तो हफ्ते में 1 या 2 दफा इस्तेमाल करना बेहतर है। याद रखें, दांतों की सेहत सिर्फ चमकती हुई मुस्कुराहट का मसला नहीं है, बल्कि आपका पूरा जिस्म, आपकी सेहत, लाइफस्टाइल और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसी पे डिपेंड करता है। अक्सर लोग समझते हैं कि रोज ब्रश करना ही काफी है, लेकिन असल में दांतों की असली सेहत उनकी जड़ों, मसूड़ों और उनके अंदर के टिश्यू से जुड़ी होती है, जहां बैक्टीरिया, प्लेक और गंदी लेयर छुप जाती है। अगर हम मीठा और शुगरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दांतों पर प्लेक बनता है और यह आहिस्ता आहिस्ता इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैविटीज, सेंसिटिविटी और दांतों का पीलेपन का मसला बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल दांतों की कुदरती सफेदी और स्ट्रेंथ को कमज़ोर करता है और मसूड़ों में सूजन और इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ा देता है। अगर हम अपनी रोज़ाना की डेंटल हाइजीन जैसे ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना और माउथ वॉश का इस्तेमाल करना इग्नोर कर देते हैं तो बैक्टीरिया और जर्म्स दांतों और मसूड़ों में जमा होकर उन्हें कमज़ोर कर देते हैं, खून आने का मसला पैदा करते हैं और मुंह से बदबू आने का सबब बनते हैं, जो न सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है बल्कि सोशल और इमोशनल स्ट्रेस का भी सबब बनता है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रेशन का ख्याल ना रखें और पानी कम पिएं तो भी मुंह का नेचुरल एनवायरनमेंट खराब हो जाता है और स्लैबा की प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो जाती है, जिससे दांतों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन सी, फास्फोरस और प्रोटीन की बड़ी मिकदार हो, क्योंकि ये दांतों और मसूड़ों को मजबूत करते हैं, इनेमल को स्ट्रांग बनाते हैं और उनकी जड़ों को सपोर्ट करते हैं। हर्बल रेमेडीज जैसे ट्रिफला, जामुन के बीज, लौंग और रॉक साल्ट का इस्तेमाल इस प्रोसेस को और भी इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि नेचुरल एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के साथ दांतों और मसूड़ों की डीप क्लीनिंग करते हैं, बदबू दूर करते हैं, सेंसिटिविटी कम करते हैं और कैविटीज और टार्टर बनने का खतरा कम हो जाता है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटी छोटी चीज़ें शामिल कर लें, रोज़ाना ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, हर्बल पाउडर का इस्तेमाल, सही डाइट, पानी का सही इस्तेमाल और मीठा कम खाना, तो हम सिर्फ दांतों को साफ नहीं करेंगे बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म और मुस्तकिल सेहतमंद बना देंगे। इससे आपके मसूड़े टाइट और मजबूत हो जाते हैं, दांतों का हिलना कम हो जाता है,
مختصر یہ کہ دانتوں کی پراپر کیئر، ہربل ریمیڈیز اور لائف سٹائل کا صحیح کمبینیشن آپ کو نہ صرف ہیلدی اور اسٹرانگ دانت دیتا ہے بلکہ آپ کی اوورال ہیلتھ، امیونٹی اور سیلف اسٹیم کا بھی پورا خیال رکھتا ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔